प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है? किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है किसी भी कंडक्टर मटेरियल की। तो देखो रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी और इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोल लोगे रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको रो से डिनोट करते हैं। ये रो है, आर एच ओ रो लिखा जाता है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में रो से डिनोट करते हैं। रो है, ये क्या है? रो है। अब सीखो इसको, क्या होता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कंडक्टर होता है जो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ का रेसिस्टिविटी हम कहते हैं। अब देखो, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। कोई भी कंडक्टर का यूनिट लेंथ, जैसे सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है, इसका यूनिट लेंथ लेंगे और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है। देखो कह रहा द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल with unit cross section area and unit length it is denoted by ग्रीक वर्ड में ये रो, ग्रीक वर्ड रो है, ये रो है, इसको आर एच ओ रो लिखा जाता है। क्लियर है? करा द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल विथ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ इट इज डिनोटेड बाय रो। रो से डिनोट करते हैं। अब देखो इसको समझते हैं पहले। यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। जैसे ये कोई क्यूब है, इसमें देखता हूं क्या होता है। सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, ये रो इज इक्वल टू आर कब होगा? रो इज इक्वल टू आर कब होगा? जब ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। इसका मतलब हम लोग समझते हैं पहले। ये क्यूब है, क्यूब देख रहे हो आप, क्यूब में रो इज इक्वल टू आर कब होगा? जब माने उसकी लेंथ और एरिया 1 मीटर का होगा। तो देखो लेंथ 1 मीटर होगा और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो आपने रेसिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, उसी से ड्राइव इसको कर लेता हूं। देखो रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू पर आपने रो एल अपॉन ए, तो इसको हम लोग करेंगे आर ए इज इक्वल टू रो एल, रो इज इक्वल टू प्यारे बच्चों आर ए बाय एल होगा। ये रेसिस्टिविटी होता है। ये क्या होता है? रेसिस्टिविटी। लो तेरे सामने रेसिस्टिविटी का आ गया फॉर्मूला। अब देखो इसमें ने बोला क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो गया 1 मीटर। तो ये लिखेंगे हम लोग r इंटू 1/1, तो आर इज रो इज इक्वल टू आर आ गया। यही हो गया रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस इक्वल हो गया इस केस में। अब देखो ये समझ गए आप? देख लो एक बार, इसका मैथमेटिकली डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। पहले सीख लिए इसको, आप बोल लेंगे, चलो कोई बात नहीं है, भारी चीज नहीं, आसान है। अब देखो जो टॉपिक आ रहा है इससे रिलेटेड उतना आसान भी नहीं है, लेकिन सीख लोगे, भारी तो नहीं ही लगेगा। चलो देखो, अब आ रहा हम लोगों को, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे कहते हैं। मैथमेटिकली कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम तो सुना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई होता है, वेक्टर ई भी लिख सकते हो। एंड करंट डेंसिटी, एंड करंट डेंसिटी, ये सारे नाम सुना हुआ लग रहा। करंट डेंसिटी ये वेक्टर जे होता। क्लियर? राइटिंग द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। अब देखो बाबू क्या होता है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये रखा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षर तो दिख रहा ना जी, चलो दिख रहा होगा, बाय करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो पाएगा हम लोगों को, रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे, करंट डेंसिटी जे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई, ऊपर भी लिख दिया हूँ। अब देखो ये चीज है हम लोगों को, ई इज इक्वल टू आपने पढ़ा वी अपॉन एल, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लोग लिख रहे थे वहां पढ़े थे, और जे इज इक्वल टू पढ़े थे आई अपॉन ए। अब इस वैल्यू को रखता हूँ यहाँ पर, देखो वी बाय एल और बाय आई बाय ए, तो ए ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर जाएगा, तो वी बाय एल इंटू ए बाय आई। अब देखो इसको रो इज इक्वल टू आ जाएगा, वी बाय आई को एक साथ लिख देंगे, इंटू ए बाय एल को लिख देंगे, इसे लिख सकते हो आप। ओम्स लॉ से आप पढ़ा है, ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या पढ़ा है वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू पढ़ेंगे वी अपॉन आई। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला आर ए अपॉन एल, जो ड्राइव होकर आपके सामने आया है। चलो इससे काम नहीं चलेगा, नीट और आईटी के क्वेश्चंस करने के लिए इससे थोड़ा हायर लेवल में जाना होगा। तो देखता हूँ आगे क्या होता है। चलो इसको कर लिया आप, छोटी बातें हैं कर लिए होंगे। चलो तो रो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आर ए बाय एल। चलो देखता हूँ अब आगे क्या होता। अब देखो अब थोड़ा सा इसमें इसी फॉर्मूला को रिलेट करता हूँ हम लोग, देखता हूँ क्या होता है। लो रेसिस्टिविटी आपने पढ़ा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और ओम्स लॉ में पढ़ाए थे आर इज इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब देखो बेटा इसमें ये क्या क्या है इसको देखता हूँ। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लिख दिया, चलो लिख दिया। ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम है, चलो लिख दिया। ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो लिख देता हूँ। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, चलो लिख दिया इस चीज को। और ये जो है ये है रिलैक्सेशन टाइम, नाम तो सुना ही होगा, पीछे सुने थे हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। चलो ये आपके सामने रहा। अब इस डाटा को इसमें रिलेट करता हूँ तो देखो क्या आता है। देखो इस डाटा को रिलेट करता हूँ तो क्या आता है। आर का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे या वैल्यू लिखेंगे एम एल बाय एन स्क्वायर ए टाउ इंटू ए बाय एल, तो रहेगा एल से एल कैंसिल, ए से कैंसिल, लो आपके सामने आया एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो बेटा एन ई स्क्वायर टाउ, इसमें ना एरिया दिख रहा एन ई स्क्वायर टाउ, ए से कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। इसका मतलब अब देखो रेसिस्टिविटी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ आ गया। चलो इसको लिख लो पहले, चलो आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब इसमें देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आया रो इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी देखो डस्टर रख लेता हूँ। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी देखो यूनिट क्या होगा। तो आपने पढ़ा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, पढ़ लिया।
चलो एरिया का यूनिट बताओ। एरिया का यूनिट बेसिक है, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है। चलो लिख देता हूँ इस चीज को। और आर का बताया था मैंने, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। चलो इसको तोड़ लेता हूँ। और वी इज इक्वल टू पढ़े आप वर्क बाय चार्ज, जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं। तो ये आ गया जूल पर कूलम, आ रहा ना, जूल पर कूलम आए। इसकी जरूरत हम लोग डायमेंशन में पड़ेगा, अभी लिख लेता हूँ इस चीज को। देखो तो रो इज इक्वल टू आर का ओम आ गया, एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया, तो लो मीटर स्क्वायर लिख दिया, बाय मीटर लिख दिया, कैंसिल। तो ये आ गया ओम मीटर। ओम मीटर बोलो तो ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे बोलो तो ऐसा, ओम मीटर आ गया। चलो देखो, अगर ये नहीं समझ में आया तो समझ गए होंगे आप। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पर है आर का ओम होता, ओम बोलो तो ऐसा सिंबल ये लिख दिया आपने। एरिया का मीटर स्क्वायर लिख दिया, लेंथ का मीटर लिख दिया। अब देखो आर का फॉर्मूला वी बाय आई, अब डायमेंशन इसका करेंगे हम लोग। इस चीज का जरूरत हम लोग डायमेंशन में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आर इजिकल टू वी अपॉन आई, जूल पर कूलम आए, यानी वी इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो जूल पर कूलम आ गया। अब देखो समझ गए इसको, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का डायमेंशन यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। और डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो देखो सिंपल है, निकाल लेंगे हम लोग। जब डाटा है तो निकाल ही लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस चीज को मिटा देता हूं। अब डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी देखता हूं। देखो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे करते हैं इसका। तो आपने पढ़ा भी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, या ओम मीटर पढ़ा था इसको। तो इसका पढ़ा था हम लोग ओम मीटर। ओम बोलूँ तो इसको हम लिख सकते हैं आर मीटर, ठीक है। आर का पढ़े हम लोग वी बाय आई, और वी इजिकल टू जूल पर कूलम आई पढ़ लेंगे इसको। कैसे हुआ, वी इजिकल टू डब्ल्यू अपन क्यू, अभी तुरंत लिखा हुआ था, जूल पर कूलम आ गया। जूल का मतलब होता है, क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलो लिख दिया। क्यू इजिकल टू आई टी होता है, इसको भी लिख दिया। सी इजिकल टू ए से लिखेंगे, क्योंकि चार्ज का कूलम होता है और करंट का एम्पियर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो इस चीज को लिखता हूं। देखो आर का आ गया हम लोगों को वी बाय आई, यानी डायरेक्ट लिखूं इस चीज को, कूलम आए, तो इसी को लिखता हूं जूल बाय कूलम आए इंटू मीटर। क्लियर, या हम लोग डायरेक्ट आर का निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो निकाल ही लेता हूँ। चलो जूल का मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय ए एस इंटू ए। तो आर का हो गया हम लोग केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड माइनस नीचे से ऊपर जाएगा -3, और ए टू द पावर -2। तो इसको डायरेक्ट लिखो, काहे टेंशन लेने का, बगल में तो किया हुआ सारा काम है। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 ए -2 इंटू मीटर। चलो लिख दिया इस चीज को। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यू हो जाएगा, केजी मीटर क्यू सेकेंड -3 ए -2। तो ये रहा आपके सामने डायमेंशन इसका, ML³ T -3 A -2। ये रहा बेटा आपका रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। चलो कर लेंगे इसको, आगे बढ़ता हूँ। अब आगे देखो रेसिस्टिविटी का डायमेंशन आपको पता चल गया, किस चीज पर ये डिपेंड करता और किस चीज पर नहीं डिपेंड करता, उसको देखता हूं पहले। चलो आसान चीजें हैं, भारी तो नहीं है, और भारी तो लगेगा भी नहीं ना, तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो अब है सो हम लोग रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर डिपेंड करता है, पहला देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल बोलो तो देखो रो एलॉय की सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद रो सेमीकंडक्टर, और सबसे कम होता रो किसका, कंडक्टर का। फिर से सीखो इस चीज़ को, क्या कह रहा है ये, कह रहा प्यारे बच्चों एलॉय की रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होती है,
उसके बाद सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी होती है, और उसके बाद कंडक्टर की रेसिस्टिविटी होती है। दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। देखो ध्यान से, टेम्परेचर पर कैसे, तो रो टी इज इक्वल टू होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। एनसीईआरटी पेज नंबर 103 पे लिखा हुआ ये फॉर्मूला, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी लिख सकते हो। इसको लिख ले हुए वेयर, लिख देता हूँ क्या क्या है इसमें। ये रो नॉट इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सी, रो टी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट टी डिग्री सी लिख लोगे आप। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर लिख देता हूँ अच्छा से। चलो, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, और ये जो है अल्फा, ये अल्फा जो देख रहे हो, दिख रहा जी, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। चलो, इसको कर लिया आपने, समझ गया। किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी वाला की रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होती है, उसके बाद सेमीकंडक्टर की होती है, उसके बाद कंडक्टर की होती है। टेम्परेचर से रिलेट कैसे करेंगे, एनसीईआरटी पेज नंबर 103 पे है लिखा हुआ, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। टी है और टी नॉट है, तो इसी को डेल्टा टी आप लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। जहां पर रो नॉट रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सी, रो टी रेसिस्टिविटी एट टी डिग्री सी, और चेंज इन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है। चलो, हो गया। अब देखो, डिपेंड्स किन चीजों पे नहीं करता रेसिस्टिविटी, उसको हॉट्स में लिख देता हूं। चलो देखो, हॉट्स कह रहा क्या, हॉट्स कह रहा रेसिस्टिविटी डज नॉट depends on the size and shape of the material because it is characteristic property of the conductor material। समझ गया। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल बिकॉज इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल की क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, इसीलिए डिपेंड नहीं करता उसके साइज एंड शेप पे। चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रेसिस्टिविटी सीखे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सीखेंगे। ओके।